देश की राजधानी दिल्ली में अपराध इतना बढ़ गया है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये आंकड़े कंट्रोल कैसे होंगे, अपराध पर लगाम कैसे लगेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, सोचिए अगर वही अपराध में शामिल हो जाएं तो क्या होगा। ऐसे ही एक पुलिस वाले के अपराध की कहानी आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने खाकी को तो बदनाम किया ही और उसके कारनामे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर यह आरोप लगा है कि उसने कोर्ट के नाम से फर्जी ऑर्डर बनाकर साइबर ठगी के मामले में फ्रीज हुए अकाउंट्स को डीफ्रीज करवाया, फिर बैंक से ठगी की रकम को आरोपियों के साथ मिलकर निकाल लिया। एसआई की इस तरकीब से अब तक करीब 5 करोड़ रुपए का गबन हो चुका है। आपको बता दें कि एसआई के इस कारनामे का खुलासा तो तब हुआ जब एक बैंक इस फर्जी ऑर्डर को लेकर साकेत कोर्ट पहुंच गया और उसके बाद ये सारा खेल खुल गया। वो ऐसे कि अमूमन जब कोई पुलिसकर्मी बैंक में कोर्ट का ऑर्डर लेकर किसी बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करवाने जाता है तो कोई भी बैंक कोर्ट से उस ऑर्डर को वेरीफाई नहीं करता है। आरोपी एसआई इसी बात का फायदा उठाता था। वो केस का आईओ यानी कि जांच अधिकारी बनकर बैंक चला जाता था, साथ में फर्जी ऑर्डर भी ले जाता था। मगर एक बार इत्तेफाकन एक बैंक फर्जी ऑर्डर लेकर कोर्ट चला गया, जिसके बाद आरोपी की पोल खुल गई। अब जब एसआई की पोल खुली तो उसकी पूरी कुंडली भी खुल गई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी एसआई के कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी है। वह इन दिनों दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात है। इससे पहले वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में तैनात था, वहां उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही थी, जबकि इससे पहले वो जीटीबी इनक्लेव थाने में था। उसने वहां भी इसी तरह साइबर ठगी के मामले में खेल किया था। आरोप है कि वो जहां भी जाता है वहां जाकर साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ऐसे ही काम करता है। जब अकाउंट डीफ्रीज होता है तो आरोपी उसमें से रकम निकाल लेते हैं। आरोपी एसआई उसमें से अपना हिस्सा ले लेता है। अब तक कई केस में वो ऐसा ही कर चुका है। बता दें कि फिलहाल आरोपी एसआई के खिलाफ इस पूरे खुलासे के बाद केस दर्ज हुआ है या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश हो चुके हैं, जो पहले भी कई बार हो चुके हैं, जैसा कि हमने इस खबर में पुलिस के सूत्रों के हवाले से आपको बताया। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर पुलिस की वर्दी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वो सवाल ये है कि जब इस आरोपी को लेकर इसकी पूरी कुंडली पुलिस के पास थी कि ये कई बार ऐसे कारनामे कर चुका है, इसके कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी है, तो फिर इस एसआई पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों इसे अलग अलग थानों में पोस्टेड किया जाता रहा? क्यों इसके कारनामों पर पर्दा डाला जाता रहा? ये एक सवाल है। वो सवाल इसलिए है क्योंकि अगर ऐसे ही खबरें सामने आएंगी, पुलिस की वर्दी पर ऐसे ही दाग लगते रहेंगे ऐसे एसआईओं की वजह से, तो फिर दिल्ली में जो अपराध बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली वाले किस पर भरोसा करेंगे? खाकी पर उन्हें कैसे भरोसा होगा? कैसे भरोसा होगा कि खाकी उन्हें दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध से बचा लेगी? ये सवाल तो है।